Hello students, in this video we will solve example number 4 of exercise 14, and before solving example 4 let's understand another concept of probability. So basically हमें पता है कि probability of event E happening का formula क्या होता है, बट अगर हमें probability of एक event E happening given है और हमें नेक्स्ट में निकालना है probability of event E not happening, ठीक है, जैसे हमने डाई वाले केस में किया, हमने पहले निकाला कि नंबर्स विच वर ग्रेटर देन 4, फिर हमने निकाला नंबर्स विच वर लेस देन और इक्वल टू 4. सो इस केस में अगर ग्रेटर देन नहीं आ रहा है तो ऑफकोर्स लेस देन या इक्वल टू ही आएगा. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हैपनिंग एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई नॉट हैपनिंग, इनमें जो रिलेशन है वो ये होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट हैपनिंग इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, सो अगर आपको इसमें से कोई एक प्रोबेबिलिटी गिवन है तो हम दूसरी निकाल सकते हैं. ठीक है, सो इसी के साथ एग्जाम्पल 4 स्टार्ट करते हैं. सो हमें गिवन है अ कार्ड इज़ ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स. ठीक है, अब हमारे टोटल आउटकम्स क्या हो गए, टोटल आउटकम्स हमारे हो गए 52, क्योंकि 52 यूनिक कार्ड्स है, उनमें से कोई भी कार्ड आ सकता है हमारे पास. ठीक है, अब उसमें से वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस. ठीक है, दैट कार्ड इज़ एन एस. सो इसमें क्या होगा, हमें टोटल एसीज हमें कितने होते हैं एक डेक में, टोटल एसीज होते हैं 4, तो हम 4 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम एस निकाल पाएंगे. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स में 4, टोटल आउटकम्स में है 52, इसको डिवाइड करेंगे तो 1/13 आएगा. ठीक है, अब सेकंड में हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड नॉट बी एन एस. सो नॉट बी और बी में क्या हमने रिलेशन पढ़ा कि दोनों का सम जो है वो 1 होता है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी एन एस कैन बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एन एस. So it will be 1 minus 1/13. So this will be 12/13. Okay.